हाँ तो सर, मुझे जो बातें पिछले 70 साल में समझ नहीं आई, अब एक हफ्ते में उन बातों को मैं भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। एक हफ्ते का हॉस्पिटल की भागदौड़ ने मुझे समझा दिया कि जीवन वाकई सीरियसली लेने की चीज़ है। हालांकि मैं दिल से अभी भी ये नहीं मानता जीवन खुशियों के लिए है। जीवन में जो चाहे बिंदास होके करो। सीरियस हालांकि मुझे लग रहा है अब कि नहीं, थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, पर फिर अंदर से आवाज़ आती कि उससे क्या हो जाएगा। सीरियस मैंने इसलिए कहा कि मैं जब हॉस्पिटल में 1-2 दिन गया तो मैं देखा लोग कितनी बुरी हालत में बिस्तरों में पड़े हुए हैं। उनके रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले, भाई, बेटे, बेटियां, जो भी उनके नज़दीक के लोग हैं वहाँ बेचारे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो वहाँ। हालांकि ये एक दूसरी बात है कि मैं अपने जीवन में 70 साल के जीवन की बात कर रहा हूँ, 2-5 साल की नहीं, कि मैं अपने 70 साल के जीवन में शायद नहीं 100%, शायद 2 ही बार हॉस्पिटल गया हूँ। एक बार अपने लिए गया था, काफ़ी मेरा ख्याल है 20-30 वर्ष पुरानी बात होगी, हाँ उतनी होगी। और दूसरी बार जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, आई थिंक उस बात को भी कुछ 10 साल तो हो ही गए होंगे, हाँ जो भी 8-9-10 साल जो भी हुए हैं। तो उस वक्त मैं हॉस्पिटल में गया था। फादर दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहाँ गया था। हालांकि वैचारिक डिफरेंसेस जो हैं मेरे सब लोगों से, इस बारे में किसी पर्टिकुलर नहीं, हर किसी से मेरे वैचारिक डिफरेंसेस हैं ही। अभी जब मैं कह रहा हूँ 70 साल में 2 ही बार हॉस्पिटल गया, उसमें एक बार तो खुद की बीमारी के लिए गया था, फिज़िकल डिफॉर्मिटी थी, खैर उसके लिए गया था, और दूसरे फादर के उसके लिए। वरना अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 70 साल के जीवन में मेरे यार दोस्त बीमार नहीं पड़े होंगे, मेरे रिश्तेदार बीमार नहीं पड़े होंगे। अरे हर रोज़ ही होता है, कोई ना कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, और लोग जाते हैं उनको देखने के लिए, विज़िट करने के लिए। ये एक नॉर्मल नॉर्म है। और मुझे भी, मेरे दोस्त भी अक्सर कहते थे यार वो हॉस्पिटल में देखने चलना है। तो मेरा हमेशा से एक ही बात रही है कि भाई क्यों देखने चलना है, मैं डॉक्टर हूँ क्या, मैं क्यों जाऊँगा, क्या करूँगा वहाँ आजू बाजू मरते हुए लोगों को देखने से। उसका, जिसको मैं देखने जाऊँगा उसका कुछ भला हो जाएगा मेरे जाने से, नहीं ना, तो मैं क्यों जाऊँ उसको इस हालत में देखने के लिए। इसी की वजह से मैं कभी कोई दोस्त, क्यों, अरे यार हज़ारों बार लोग बीमार पड़े होंगे, दोस्त यार रिश्तेदार, मगर यस मैं कभी किसी को नहीं गया। और वो लोग बुरा भी नहीं मानते, उन्हें मालूम है ये थोड़ा शायद क्रैक समझते होंगे, जो भी है, मगर यस दे डोंट फील बैड नाउ। अक्सर बीमार पड़ते हैं, 2-4-6 जो भी यार दोस्त हैं वो बोलते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं शायद मैं निकल ही जाऊँ, तो एक बार देखने तो आए, पर मैं नहीं गया कभी भी। अब आप इसको बेवकूफ़ी कह लीजिए या मूर्खता, बेवकूफ़ी, कुछ भी कहा जा सकता है, पर यस माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि मैं क्यों जाऊँ और मेरे जाने से तेरा क्या भला हो जाएगा। वो तो सारी दुनिया आती है, हाँ तो सारी दुनिया दिखावा करती है, मुझसे दिखावा नहीं होता, सिंपल। वरना जो सारी दुनिया आती है उनसे कभी पूछो तो क्यों आ रही है, आर यू रियली कंसर्न अबाउट दैट फेलो, नो, इट्स बकवास। कोई किसी के बारे में कंसर्न नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है, अरे यार वो बीमार हैं जाके देखने जाना है अपने को। वेल ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ की तरफ यह है कि बिंदास रहो, जो होगा सो होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। अक्सर मेरे घर में, खुद के भी घर में ये अक्सर क्या मतलब, अभी इतने दिन से वो उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे टेस्टिंग और वेस्टिंग के लिए ज़बरदस्ती के नहीं कराओ, पैसा बर्बाद किया बिला वजह। जब मुझे मेरा एक ही पॉइंट था उससे कि भाई तो आप मुझे क्यों भेज रहे हो, मौत का एक दिन मुकर्रर है,
उस दिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, तो फिर ये क्यों? तो वाइफ भी पक गई है स्टेटमेंट सुन सुन के शायद, तो उन्होंने भी कहा देखो मौत से नहीं रोक रहे आपको हम जाने से, हम रोक रहे हैं कि कई साले बीमारी में लंगड़े लूले अपाहिज होके ना पड़ जाओ, इसके लिए भेजते हैं कि अपना पूरा ध्यान रखो। इसके लिए मौत से कोई किसी को नहीं रोक सकता, ज्ञान बखाने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि मौत का जब वक्त आएगा तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। और लोग बोलते हैं हरदम इतना हंसी मजाक, हरदम इतना बिंदास रहने से भी जीवन में नहीं चलता। तो मैंने कहा क्यों नहीं चलता? मैं तो जीवन जी रहा हूँ, खूब मज़े में जी रहा हूँ। और जहाँ तक आपका मतलब है आप सीरियस रह के रहते हो, मरे सा मुँह बनाया रहते हो, जैसे सारी दुनिया का पहाड़ आप ही के ऊपर टूट पड़ा है। वेल इट सूट्स यू, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट डज नॉट सूट मी। मैंने कहा अगर मेरे को ऐसे ही मरे हुए लोगों की शक्लें देखनी है तो मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा किसी दिन। सब साले मरे हुए की लाइने में पड़े होते, सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में ही होते हैं ना ज़्यादा करके। तुम साले बाहर भी वैसा ही सीरियस बन के रहना चाहते हो। वेल इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन नॉट चैलेंज दैट, आई कैन नॉट से यू आर रॉन्ग, बट यस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर ब्लडी डेड। मरने से पहले तुम मरे हुए जैसा जीवन जी रहे हो, इसको जीवन कहा जाता है। हाँ आपके हिसाब से कहा जाता होगा, ज़रूर कहा जाता होगा, हु एम आई टू डिनाई दैट। एनीवे बात क्या हो रही थी? बात हो रही थी कि आज हम मेरे दोस्त का भाटिया का फ़ोन आया। वो भाटिया जो सारा टाइम सुबह 4 बजे ही दारू पी के निकल जाता है, एंड ही कीप्स ऑन स्टिंकिंग सुबह 6 बजे। अब खैर हमारी सोसाइटी में नहीं रहता वो, हमारी सोसाइटी से शिफ्ट कर गया वो थाना कहीं। तो आज न जाने कैसे उसका, नहीं सॉरी 2 बार फ़ोन आया उस पर व्हाट्सएप पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया पिछले 2-3 दिन में। आज मैं इंसिडेंटली देख रहा था तो उसका मिस कॉल देखा 2-3, तो मैंने कहा चलो उसको फ़ोन करते हैं। और वो बड़ा बिंदास रहता है वो हरदम। एनीवे या ही इज़ अ नाइस फेलो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगेन। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाटिया जी कैसे हैं? अरे सिंह साहब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे मेरा किडनी का प्रॉब्लम हो गया है। मैंने कहा किडनी का क्या प्रॉब्लम होता है यार? अच्छा सच्चाई है कि मुझे आधी से ज़्यादा बातें तो मुझे वो क्या बोलते हैं बीमारियों की समझ नहीं आती या समझना चाहता नहीं शायद। अगर समझना चाहूँ तो सब समझ आएगा, तो मुझे समझ ही नहीं आती, बिकॉज आई हैव नॉट नोन दोज बीमारीज। मैं जो लोग बीमारी की बात करते हैं मैं अक्सर वहाँ से उठ जाता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू इवन लिसन वॉट इज़ गोइंग इन। ठीक है, तो उसने बोला कि वो, मैंने कहा क्या होता है यार किडनी का क्या हो गया? अरे मेरा किडनी एकदम ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा यार क्या ख़राब हो गया? तो वो निकालना पड़ेगा। अरे मैंने कहा निकालना पड़ेगा तो आप खुद भी तो निकल जाओगे। बोलते नहीं 2 किडनियाँ होता है, एक के ऊपर में चल सकता है। तो मैंने कहा फिर निकलवाओ, देर किस बात की कर रहे हो? नहीं मैं टाटा में गया था, इधर गया उधर गया, डॉक्टर से पूछा। मैंने कहा क्या डॉक्टर से सलाह लेते फिर रहे हो यार, जब बीमारी है? मैंने कहा टाटा में क्यों गए थे? अरे मेरे को कैंसर भी हो गया। मैंने कहा यार सारी बीमारी इकट्ठी बना ली है क्या? मैंने कहा कैंसर कहाँ हो गया? पता नहीं किडनी में ही कैंसर हो गया। अरे यार कमाल है साला। मैंने कहा भाटिया जी अब जीवन के मजे ले रहे हो? हाँ अभी क्या है यार, जो किया है वो तो भुगतेगा ना, इस बिकम दार्शनिक। मैंने कहा देखो दार्शनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो किया है वो भुगतना है, वो हर एक को भुगतना है। जब वो दुख के रूप में आता है, परेशानी के रूप में आता है तो दुखी हो जाते हैं, उनको भुगतना है। जब वो खुशी के रूप में आता है, आपने कुछ अच्छा किया और पैसे कमा रहे हो, हंगामे हो रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं, तो भी वो भी किया ही होता है जो आप भोग रहे होते हो। मगर उस टाइम नहीं कहते कि हमारा किया है हम भोग रहे हैं। भोगने की बात कब आती है? जब साले परेशान होते हो, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं। एनीवे अगेन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ तो इसे ऐसा हो गया, तो मैंने कहा फिर निकलवाओ किडनी को, फिर वो निकाल के। अरे नहीं सिंह साहब मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार कुछ नहीं हो नहीं जावे। मैंने कहा हो नहीं जावे? मैंने कहा कितने साल के हो? तो बोलता मैं 79 का हो गया सिंह साहब। अबे मैंने कहा 79 के हो गए तो क्या सारी मतलब कायनात तक जीने का विचार है? अबे मैंने कहा यूं भी तो मर जाओगे, वो किडनी खराब है, उसमें कैंसर हो गया, यूं भी मरने वाले हो, तो उसको निकाल के फेंको ना जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और ये क्या सोच रहे हैं कुछ हो नहीं जावे? अबे होना तो है ही, यूं नहीं तो यूं। खैर उसे शायद बाहर नहीं
पर तो वो शायद अभी, मैंने कहा खैर छोड़ो। अच्छा, तो मैंने कहा दारू वारू फिर बंद है? हरी सिंह साहब कैसी बात करते हो, दारू कैसे बंद कर देगा, दारू बंद कर देगा तो मैं ऐसा ही मर जाएगा। सो आई सेड स्टिल आफ्टर हैविंग ऑल दिस, बोलते हैं हाँ दारू चालू है। तो मैंने कहा अभी वही 4-5-6 पैक वही सुबह वाली? नहीं, बोलते हैं अभी मैं वो हो गया रेस्ट, क्या डिसिप्लिन हो गया। तो मैंने कहा कितनी? बोलता अभी नहीं, खाली शाम को वो 90 ml लेता है, मतलब शायद 3 स्मॉल या 2 बड़े बोल दो, एनीवे जो भी है। बोलता है 90 ml लेता है, 2 पैक लेता है और फिर आराम से टीवी वीवी देख के सो जाता है। तो मैंने कहा दर्द वर्द नहीं होता कैंसर उसमें? नहीं, दर्द वर्द अभी नहीं चालू हुआ। तो मैंने कहा क्या दूसरा क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरे को चलने को नहीं होता, ऐसा वैसा है। एनीवे वो बात चल रही थी तभी। तो मतलब तो ही जब ये बोल रहा था कि मैं इतना वो हो गया और दारू वारू चालू है, तो मुझे एकदम ख्याल आया, आई मीन माई फुलिशनेस, बट देन आई वांट टू एक्सेप्ट इट। आई एम अ ब्लडी फूल फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन आई लव इट, माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। याद क्या आया वो बताता हूँ। जब मेरे फादर एडमिट थे वहीं फरीदाबाद में हॉस्पिटल में, तो कैन यू इमेजिन somebody can be such a big fool? My father said it was kind of a death bed only ना, हॉस्पिटल में थे, वहाँ से मतलब वापस तो आए नहीं थे, so I must say कि he was on a death bed। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं सोचता हूँ कि जब मैं ठीक होके आऊँगा, 2-4 दिन में ठीक होके आ जाऊँगा, तो मैं दारू पीना छोड़ दूँगा। तो क्या मेरा जवाब होना चाहिए? किसी भी बच्चे का क्या जवाब होगा, किसी भी बेटे का, सेंसिबल बेटे का? क्या हाँ साहब वो आप मत पीना, वो है। यू नो व्हाट वाज माय आंसर? मैंने कहा क्यों साहब, क्यों छोड़ दोगे? और दारू ने आपका क्या बुरा कर दिया? दारू में बुरा क्या होता है? आई एम आर्ग्यूइंग विद माई फादर हु इज ऑन द डेथ बेड। ही सर तो इसमें अच्छा क्या होता है? मैंने कहा सब कमाल है, सारी उम्र मज़ा किया और अब थोड़ी सी आई वॉज अबाउट टू से थोड़े दिन के लिए हो और उसको छोड़ना क्यों चाहते हो, पर मैंने कहा नहीं। शायद उस वक्त मेरा बुद्धिमत्ता का दिमाग काम कर गया। आई डिडंट से दैट। एनीवे ही डिडंट लाइक इट। हु विल लाइक इट? एज इट इज़ व्हेन यू आर परफेक्टली ऑल राइट, द लाइफ इज गोइंग वेरी वेल, तब भी आप किसी से आर्ग्यू करते तो एनीबडी लाइक्स इन दिस वर्ल्ड? नो। तो वो वहाँ कैसे लाइक करेंगे? खैर, हाँ तो मैं बता क्या रहा था, कहाँ से शुरू हुआ? मैं हाँ अपनी मूर्खताओं की बात कर रहा था जैसे। अब मूर्खताओं का इतना लंबा रिकॉर्ड है मेरा, मैं सोचता हूँ उसके वीडियो बनाऊँ चैप्टर बाई चैप्टर, एंड आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम देयर, फ्रॉम माई चाइल्डहुड। वो फिर कभी बनाऊँगा। आज ये वाला तो थोड़ा, ये तो ज़रा जो मन किया, मैंने कहा थोड़ा ये जो थोड़े दिन का है सिलसिला। हाँ तो मैं ये हॉस्पिटल के लिए बना रहा है ना, हॉस्पिटल में क्या क्या सीन है। मेरे साले का साला, ही वॉज डायरेक्टर ऑफ LIC, ओके, बिग मैन है, वेरी गुड मैन, वेरी स्वीट मैन। तो व्हेन ही वॉज इन हॉस्पिटल, हाँ अगेन ही वॉज ऑन अ डेथ बेड, तो आई वेंट टू विजिट हिम। उन्होंने क्या है, दिल्ली में अपना इतना शानदार कोठी बनाई है, कुछ 1000-1200 गज में या 1500 गज में, क्या विद ऑल लेटेस्ट दिस थिंग, कहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में। हाँ तो एनीवे, तो वो और नोबडी लिव्स देयर, नोबडी वॉज लिविंग देयर। कोठी बन रही थी और वो सब था। जब वो डेथ बेड पे थे, इट्स अराउंड 2-3 years बैक आई थिंक। तो मैंने हॉस्पिटल में विजिट करने गया, तो मैंने कहा ऐसी बातचीत करते करते बता, वंडरफुल मैन। तो मेरे से वैसे ही बड़े खुश रहते थे इवान भाई, ड्रिंकिंग पाल ऑल्सो, जब भी मिलते थे तब भाई साहब आइए दारू पे। हाँ मैंने कहा कमाल है, कितने दिन बाद आप मिले हो, ऐसा होता रहता। तो गए साहब हॉस्पिटल में, ऐसी बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे मैंने कोठी में ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे, ये और वो और इतना और इतना। उन्होंने कुछ 50, 60, 70, 80 लाख रुपये उन्होंने खाली इंटीरियर पर खर्च किया था। और ज़मीन उनकी शायद उनके फादर वगैरह के ज़माने की थी, 1502 गज जितने का भी प्लॉट है वो करके, और ज़बरदस्त उन्होंने बनाने के ऊपर फिर से 1-2 करोड़ रुपया खर्च किया था, द वे ही वॉज नरेटिंग। और उसके
मतलब राजू की वाइफ, उनकी बहन, वो भी बताते हैं जी बहुत ज़बरदस्त बना है। तो ऐसी बात हो रही थी। मैंने कहा साहब अभी के दिल्ली आएंगे तो बताना। हाँ भाई साहब आना, पार्टी कराएंगे, मैं वो करूँगा पार्टी, क्या वार्मिंग, हाउस वार्मिंग पार्टी में, उनका वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ऐसे सब बात हो रही थी। तो फिर बातों में पता से, तो मैंने कहा भाई साहब आप कितने, मतलब कितना, मतलब भाई साहब 5-6 बेडरूम है और सब, आई मीन वो बता रहे थे ठीक है। अब मेरे मुँह से पता नहीं क्यों निकला, मैंने कहा भाई साहब उसमें भाभी जी अकेली रहेंगी? तो क्यों? बोले क्यों, मैं भी तो रहूँगा। वो देन आई रियलाइज करे, मतलब मैं तो समझ ही बैठा था कि ये तो जा ही रहे हैं एक आध दिन में। आई मीन देन आई रियलाइज मेरी वाइफ भी साथ गई थी, उन्होंने मेरे कोनी मारी, बोलते यार पागलपन कभी तो छोड़ा करो। उनकी वाइफ भी बैठी थी। आई डोंट नो, आई डिड नॉट व्हाट यू कॉल इट, आई डिड नॉट सी हर facial expressions, how she felt. But yes, it was very bad statement. I should not have said, but then मूर्ख था ना, मूर्खों के सिर पर सींग तो होते नहीं है, तो है ऐसा हुआ। But then he didn't felt bad at all. He was again, I mean, I was there after passing this remark. I was again there with him for 15 minutes, and we were chit-chatting, jolly, cracking jokes and all that. That is how it was, the relationship was. Okay? And after 2-3 days of this incident, he passed away. ठीक है? तो अरे यार मैं क्या बताने के लिए ये वीडियो बना रहा है, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। फुलिशनेस तो वो क्या ना, एक बीमारी का बड़े पापा का बता दिया, एक बीमारी का इनका बता दिया। इनका नाम क्या था, मैं तो नाम भी भूल गया यार। हाँ तो बंदा चला ही गया ना, नाम याद करके भी मुझे क्या मतलब याद आया नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है इससे। हाँ, दिस इज आई थिंक अनदर फुलिश स्टेटमेंट, बट दैट ठीक है, इट्स ओके। राणा भैया, यस। तो अरे काफ़ी, मेरा ख्याल है काफ़ी है आज के लिए। बेवकूफ़ियाँ तो इतनी हैं, मूर्खताएँ इतनी हैं कि उन गिनाने को आएगा ना। आई एम श्योर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। आई स्टार्ट समडे विद माई चाइल्डहुड। कहाँ से बेवकूफ़ियाँ शुरू हुई और बेवकूफ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती जा रही हैं। पर ठीक है, और 20-25 साल चलेंगी, उसके बाद क्या, उसके बाद और 25-30 साल नहीं, 30 साल ज़्यादा हो जाएगा ना। हम 73-74, 30 साल नहीं, सैकड़ा नहीं पार करना। हाँ 25-26 साल चलाएंगे और चलाएंगे, ठीक है। बिसाइड दैट, नॉट दैट आई लव लिविंग, नो, नॉट फॉर दैट रीज़न यार। आई हैव नॉट येट स्टार्टेड लाइफ। काम धाम चलने का साला, काम भी तो जमाना है। ये स्ट्रगल पीरियड कब तक चलेगा? वो सारा फिल्मों में मैं रोज़ ऑडिशन देता, वहाँ भी कोई काम नहीं दे रहा यार। उन लोगों का मैं ऑडिशन भेजता, फिर बोलता है, मैंने पूछा यार ये क्या बात है, मैं इतने बढ़िया ऑडिशन भेजता भाई, हाउ इज दैट आई एम नॉट गेटिंग वर्क? वो कहते हैं सिंह साहब आप समझते नहीं हो यार, आपने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा लिख के कि आई एम 73 ईयर्स ओल्ड, और आप वीडियो भेजते हो तो यू डोंट लिख मोर देन 50। तो वो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है 65-70 के बीच का करेक्टर चाहिए, भेजो हमको। हम आपको वीडियो भेजते वो सारे रिजेक्ट कर देते। बोलता है यार हम 65-70 का आदमी आ रहे हैं। तो मैंने कहा 65-70 मैं तो हूँ ना। अरे बोलता आप हो मगर दिखना भी तो चाहिए। उनके हिसाब से 65-70 आदमी होता, मरा गिरा बेता और वो बीमारियों का, आई डोंट नो व्हाट इज देयर कंसर्न, पर आई हैव नॉट गॉट इवन वन दिस थिंग असाइनमेंट। वन आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेंट फॉर शूटिंग एंड ब्लडी इट वाज कैंसिल्ड। आफ्टर दैट एक भी। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ? मतलब सिंह साहब अभी आप दूसरा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाओ बढ़िया तरह तैयार होने के, और आप उसमें बोलो कि आई एम 50+। तो वो ये वीडियो को उसके साथ, नहीं तो उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में वो करके ऑडिशन, हर ऑडिशन उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दो कि आई एम 50+ करके, देन इट्स ओके, देन यू विल गेट वर्क। बोलता है आप 73 बोल के और आप अपने ऐसे वीडियो भेजोगे
तो कभी भी काम नहीं मिलेगा। बहुत देर से कि यार क्या यार, 50 साल का आदमी पकड़ कर ले आया, बोलता है मैं 73 वर्षों में, हमारी डिमांड 65 और 70 वर्ष के आदमी की है, अब वो 50 का आदमी ले आए पकड़ के। मैंने कहा, अरे फ्लैटरिंग में, अरे बोलता सिंह साहब काम चाहिए तो बात करो यार, ये फिजूल की बात मत कर, अरे फ्लैटरिंग, वाई विल बी फ्लैटर यू, यार आपको काम मिलेगा, हमें भी 2 पैसे मिलेंगे यार, हमारी तो एजेंसी है ना टू गेट यू वर्क, तो हमारा काम है, वी हैव टू गाइड कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बोलता है योर ऑडिशंस आर फैंटास्टिक, यू स्पीक वेल, योर डायलॉग डिलीवरी इज गुड, वेरी गुड, सम ऑफ योर वीडियोज आर वंडरफुल, बट बोलता है यार वो लुक से गड़बड़ हो जाता है। वो कहते हैं 65-70 साल का आदमी चाहिए, यू डोंट लुक लाइक। मैंने कहा पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो लुक लाइक करता हूँ। मैंने कहा ऑटो वाला एक दिन बोल रहा था, आओ बैठो काका बोलता है वो ऑटो वाला पागल होगा, और बोलते वी कांट कमेंट ऑन दैट, बट प्लीज लिसन टू अस व्हाट वी आर सेइंग, इफ यू वांट वर्क इन फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स you have to look your age, or if you look like this, then don't say you are 73, say you am 50 plus, जिसको जो मतलब निकालना निकाले। अगर आप सूट हो गए रोल के लिए तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, पर एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। उनको 65-70 वर्ष का आदमी मतलब उनका एक बूढ़ा आदमी चाहिए। तो मैंने कहा, मैं बोलता माफ़ करना, आप किसी भी एंगल से कुछ भी आपकी जो, आप बूढ़े तो नहीं लगते। अरे मैंने कहा यार इंसल्टिंग माई एज, बस करो यार।